Okay, now children, we will be working on the ray diagrams of for the concave mirror. So ray diagrams में what do? We keep an object in front of the mirror at different positions and we keep on checking the images. ठीक है? हम object को कहाँ रखेंगे? अलग-अलग positions पे रखेंगे. So we are going to fix up the 6 positions all together. Right? Students sitting at the back, are you able to see the content on the board? Okay. So the formation of different types of images of concave mirror. The first position, अब देखो कैसे रखेंगे, मैं पहले आपको इसी फिगर से समझाती हूँ, आपको याद रहेगा. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रखोगे बिटवीन पी एंड एफ. आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज पी. पी स्टैंड्स फॉर पोल, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ स्टैंड्स फॉर फोकस एंड फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी. सबको याद है? फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी. अब एक चीज समझोगे, जब आज आप रे डायग्राम बनाएंगे अभी, तो आपको ध्यान रखना है. सपोज आपका सी और पी का जो डिस्टेंस है वो आपने 4 सेंटीमीटर लिए. ठीक है? राइट, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. तो आपका एफ कितने सेंटीमीटर दूर होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर. यस, एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर. ये आपको रे डायग्राम्स में करना है, इतना मेजरमेंट करना जरूरी है. अगर आप फोकस को मिड पॉइंट नहीं बनाओगे, सो यू मे एंड अप गेटिंग द रॉन्ग रिजल्ट. पहला समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू बी केयरफुल अबाउट? नाउ चिल्ड्रन सी हियर. So we have certain points. We have pole, we have focus, we have center of curvature. So सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? Between P and F. ठीक है? Between P and F. P and F के between मतलब क्या है? You may keep your object here. You may also keep your object here. So between P and F, if you're keeping your object anywhere, right? It will be considered between P and F. Last time क्यों बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे? Between मतलब it doesn't mean कि exactly between P and F. ऐसा नहीं है. मतलब P और F के बीच में आप कहीं पर भी रखोगे अपना ऑब्जेक्ट, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमेशा सेम आएगा. अभी आप रख के देखोगे तो आपकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी. अभी देखेंगे हम. राइट. फिर पी एंड एफ के बाद आपका जो सेकंड पोजीशन होगा, सेकंड पोजीशन कहां पर होगा आपका? एफ. सेकंड पोजीशन कहां पर होगा? एफ, एग्जैक्टली एट फोकस. सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्ट कहां रखा? बिटवीन पी एंड एफ. अब सेकंड पोजीशन आपने अपने ऑब्जेक्ट को कौन सी दी? एट एफ. ठीक है? फर्स्ट पोजीशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ. सेकंड क्या है? एट एफ. आप बीच में चले जाओगे बिटवीन एफ एंड सी. सी एंड एफ बोलो या एफ एंड सी बोलो, एक ही बात है. राइट, यू आर गोइंग टू कीप योर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी. कहां रखोगे आप अपना ऑब्जेक्ट? एफ और सी के बीच में. इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? अब वो बिटवीन का क्या मतलब है? यू में कीप योर ऑब्जेक्ट है या कहीं भी रखो, तो वो कहाँ होना चाहिए? बिटवीन एफ और सी के बीच में. अब आप अपना ऑब्जेक्ट कहाँ ले आओगे? एट सी. कहाँ ले आओगे? एट सी. फर्स्ट पोजीशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ. सेकेंड पोजीशन क्या है? एट एफ. ओजस. थर्ड पोजीशन क्या है? बिटवीन सी. फोर्थ पोजीशन क्या है? एट सी. फिफ्थ पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी. फिफ्थ पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी. सिक्स पोजीशन क्या है? एट इंफिनिटी. एट इंफिनिटी. इंफिनिटी के लिए रूल याद रखेंगे कि इंफिनिटी पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो कैसी रेज इमर्ज करता है? पैरेलल रेज. जब भी कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय होता है मिरर से, तो उसमें से कैसी रेज इमर्ज होती हैं? डाइवर्जिंग रेज. आर वी क्लियर? क्या हमें 6 की 6 पोजीशन समझ में आ गई? इसमें रटाफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ लॉजिक चाहिए. पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रख के देखोगे? पी और एफ. फिर पी और एफ के बीच में से उठा के कहाँ ले जाओगे? एफ. एफ के बाद कहाँ ले जाओगे? सी. सी एंड एफ के बाद कहाँ ले जाओगे? एग्जैक्टली एफ सी. फिर सी से थोड़ा सा बियॉन्ड सी. फिर दूर ले जाओगे, दैट इज दैट इंफिनिटी. अब इसका एक चीज समझाती हूँ मैं आपको. जब आप अपना ऑब्जेक्ट एफ पर रखोगे तो आपकी इमेज इंफिनिटी पर फॉर्म होती है, और जब हम अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखते हैं तो इमेज एफ पर फॉर्म होगी, एग्जैक्टली एट फोकस. ठीक है? ये ध्यान रखना. अब हम रे डायग्राम्स करेंगे. रे डायग्राम्स के लिए मैंने प्लेन मिरर में भी समझाया था कि हमें टी एन एस मेंशन करना होता है. डू यू रिमेम्बर व्हाट डज टी एन एस स्टैंड्स फॉर? किस किस को याद है? दैट मीन्स पढ़ नहीं रहे हो घर पे. पोजिशन, वेरी गुड. नेचर,
स्टेट नहीं, मैटर थोड़ी है, साइज, राइट, पोजीशन, नेचर एंड साइज। मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्री बोर्ड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे प्रिपरेटरी विंडो की। जो आपकी क्लास का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यू मे फॉल इनटू ट्रबल। यहाँ आपका सिलेबस खत्म हो रहा होगा, वहां आपको प्री बोर्ड की डेटशीट हाथ में होगी। तो जो बच्चा डे वन से पढ़ के नहीं चलेगा या रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसको वहां पे नजर आ जाएगा कि हम फेल हो रहे हैं। तो यू वांट सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन योर लाइफ? तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट कि जो बता दिया है कम से कम वो चीजें आपको रिवाइज होनी चाहिए। P stands for position, N stands for nature, S stands for size। पोजिशन मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर और बिहाइंड द मिरर। पोजिशन में किस चीज की बात करनी है? इन फ्रंट ऑफ मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर। नेचर में किसकी बात करोगे? वर्चुअली इरेक्ट या फिर रियल एंड इनवर्टेड। नेचर में किसकी बात करेंगे कि इमेज वर्चुअली इरेक्ट बन रही है या रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड बन रही है, बिहाइंड द मिरर, राइट, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअली इरेक्ट। अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बन रही है तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई? साइज मतलब देयर आर थ्री साइजेस। फर्स्ट इज magnified, right, diminished, right, magnified, diminished and same size. Magnified means the image is larger than the object. The size of the image is larger than the size of the object. Diminished means size of the image smaller than the size of the object. And same size means जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही उसकी इमेज का साइज होगा। तो हमने प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? सेम साइज। क्या स्फेरिकल मिरर में भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है? यस, आता है। किस पोजीशन पर आता है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज बनती है वो एग्जैक्टली सेम साइज की होती है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बाकी हम बनाएंगे, कुछ कुछ मैंने आपको बताया, हम बनाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग। दो तीन बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट कि जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम में आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे, अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 4 सेंटीमीटर अवे ड्रॉ किया है तो आपका फोकस कितना अवे होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट टू रिकॉल, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप रे डायग्राम्स में एरोज जरूर बनाएंगे। Arrows means the ray pointing towards the mirror, right? It indicates it is an incident ray. The ray pointing away from the mirror indicates that it is a reflected ray. अगर आपका एरो नहीं होगा, मार्किंग स्कीम में भी सीबीएसई बोलता है कि एरोज अगर बच्चों ने मार्क नहीं किया, आपका पूरा रे डायग्राम सही है, आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपने पीएनएस भी मेंशन कर दिया, बट somehow you forgot to mention rays। अलग से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं टीचर के पास कि आपको रेस के कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं? हाफ मार्क्स। ये मैंने इंडक्शन में भी दिखाया। मार्किंग ऑफ रेस इज हाफ मार्क। आर वी क्लियर? नाउ मूविंग अहेड टू द फर्स्ट वन, केस वन। केस वन में हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं? वेयर आर वी कीपिंग आवर ऑब्जेक्ट? पोल एंड फोकस, पी एंड एफ में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। नाउ एवरीवन पे अटेंशन, यू हैव टू डू इट। हम वन बाय वन करेंगे, वी विल नॉट रश। See, you have to make a concave mirror and we know that mirrors are functional one side. One side is the back side where no reflection takes place. So object is always kept in front of the mirror. Image may be found sometimes behind the mirror. Image may also be found sometimes in front of the mirror. We will you make use of the rules. हमने 4 rules पढ़े हैं। Rule number 1, incident ray parallel to principal axis, reflected ray passes through the focus. Rule number 2, incident ray going from center of curvature retraces. Very good. Rule number 3 says that if incident ray is going from the center of from the focus, yes, the reflected ray parallel to principal axis. I really appreciate Aradhya from online. Nobody put extra efforts to unmute and speak alone. Then we say कि we are confused here and there and everywhere.
Your efforts speak louder. Now see children, अब rule number 1 और 3 का यूज 2 का यूज कर रहे हैं हम इसमें. See everyone, so we have drawn a concave mirror. What you're supposed to do, you have to draw a concave mirror. Very important to showcase the back side of the mirror by placing the dashes. You have to draw, no need to draw this eye. No need to draw this eye. ये eye नहीं draw करना आपको. ठीक है? Right? Now you are going to place your pole, then focus, and then center of curvature. ठीक है? अब आपने कहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट? कहाँ पर रखा है आपने ऑब्जेक्ट? Between Focus and pole. पोल एंड फोकस. आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? पोल एंड फोकस. ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेबल करोगे ए बी एम एन पी क्यू, जो आपकी मर्जी है वो करो. ठीक है? और इमेज को कैसे करोगे? सेम विद द डैशेस. ए डैश बी डैश इज द इमेज. नाउ सी चिल्ड्रन, रूल कैसे फॉलो हो रहा है? Where two rays meet, image is formed. Did I tell you this? Where the image is formed? When two rays meet, the image is formed. It is an object emits multiple rays, but those multiple rays cannot be drawn on the paper. So we always use how many rays? Two rays in the ray diagram. So the first rule, if the incident ray, nobody will draw till I finish. First you will understand the rule, understand the logic. First rule says if the incident ray is parallel to the principal axis. If the incident ray is parallel to the principal axis, right, it reflects back from the focus. समझ में आया? पीछे वाली लाइन से भी भूल जाओ, डिस्टॉर्टेड लाइन भूल जाओ. राइट? तो आपने रिफ्लेक्शन के लिए क्या बता दिया? आउटवर्ड एरो. राइट? इंसिडेंस के लिए क्या दिखाते हो? इनवर्ड एरो. रूल नंबर 1 यूज कर रहे हैं हम इसमें. कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? रूल 1. रूल नंबर 1 क्या बोलता है? If incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray passes from the focus. Rule number 2, right? The incident ray is going from center of curvature. It is going to retrace its path. वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वो अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस करेगी. इफ यू लुक एट दीज टू रेज, द टू रेज सीम्स टू बी अपीयर्स टू बी मीटिंग समवेयर behind the mirror, right? The two rays seems to be meeting somewhere behind the mirror, right? Are these two rays parallel? No. Are No. these two rays parallel? No. तो अगर मैं यहाँ तक बना के छोड़ दूँ तो can you see if you are going to extend the two rays, the They two will rays intersect. Yes, बच्चा. It appears to be meeting somewhere behind the mirror, right? तो ये behind the mirror meet करेगा तो what will happen? Where the two rays meet, what will form? Yes, उसी point से आप एक straight line नीचे principal axis पर perpendicular draw कर दोगे और वो straight line किसे indicate करेगी? Image. किसे indicate करेगी? Image. अब image को देख के you know, can you tell on your own what is the PNS? Position. Front or behind? Behind. Very good. Yes. अब बिहाइंड द मिरर होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है. राइट बबीता? 10 मिनट हो गए, रायन अपनी सीट पे नहीं है. 10 मिनट हो गए. जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है वो कैसी होती है? वर्चुअली इरेक्ट. राइट? और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है वो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड. मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर. रियल इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब आप वेरी गुड. Is this magnified? Yes. Can you see the size of the object is this much, but the size of the image is this much? So is it bigger or smaller? Or is it the same size? Bigger. Large, yes. Bigger नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? And large, or you may also write magnified. Draw this. Do this in your notebooks quickly. Virtually erect. Virtual and erect. कहाँ गया? Where were you? मैम मैं वॉशरूम गया था. You missed the whole explanation and you didn't inform either.
नहीं आएंगे, मैं समझाऊंगी, पहले सिंपल करो। वो आपको फोकल लेंथ देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्केलिंग से करते हैं इसको। आफ्टर कंप्लीशन व्हेन वी विल मूव इनटू न्यूमेरिकल्स देन आई वी हैव न्यूमेरिकल्स। नहीं, आप एक भी नहीं बनाओगे, हाथ मत हिलाना, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी डाला था। यू हैव टू कैरी पेंसिल। ये जो हैबिट है ना, ये हमारी परसिस्टेंट हो चुकी है, इट डजंट गिव एनी हीट टू अस। बैठो पूरी क्लास में, दिस इज योर पनिशमेंट। करेक्ट। रे डायग्राम्स नीट होने चाहिए, एरोस का ध्यान रखेंगे बच्चा, यूज स्केल। Make sure your focal length must be half of your radius of curvature. If the measurements are not accurate, you may get the wrong images. बेटा ये मिड पॉइंट होता है पी और सी का। हाँ, अगर आप ये 4 सेंटीमीटर ले रहे हो, मतलब सी आप पोल से 4 सेंटीमीटर अवे ड्रॉ कर रहे हो, तो फोकल लेंथ को 2 सेंटीमीटर पे बना देना। मतलब फोकस को, प्रिंसिपल फोकस को आप 2 सेंटीमीटर पर बना देना। Very good. Online students, I want you all to share your ray diagrams with me. आ रहे हैं? मुझे दे जा फोन। वेरी गुड, वेरी नीट। पीएनएस लिखो। आपको पता है हंस रहे हो? एरो बनाएंगे। एरो इज इम्पोर्टेंट। एरो इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पीएनएस लिखो, पीएनएस लिखो।
Writing PNS is important. Very good, Yashika. Very good. Look. What is the mistake? Children, you have to make distorted line because these are virtual lines. These are not the actual light rays. Yes. The light rays which appears to meet are always drawn with distorted lines. Online students, make sure you're not making this error. The light rays which are behind the mirror should be drawn in distorted lines. Very good. Very good. PNS लिखो, कनिका लिख रखा है? सबसे को दिखाओ जरा, इतनी तेज नहीं है मेरी आंखें. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. चलो मैं सबका साथ साथ चेक कर रही हूँ. सेकंड रे डायग्राम करो. What is the second position? Keeping the object at F. अब आप ऑब्जेक्ट कहाँ ले आए हो? ऑब्जेक्ट कहाँ ले आए हैं आप? At focus. Now see children, which two rules? The same. Rule number 1 and rule number 2. Rule number 1 says what? The object is at F. Rule number 1 says if the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will go through focus. Everyone. क्या नाम है? Aditi. Here. Payul. Rule number 1. If incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray reflects to the focus. Right. If incident ray seems to be coming from center of curvature, it retraces its path. What kind of two rays seems to be? Parallel rays. That means the image will form at infinity. Image कहाँ पर form होगा? Infinity. So where is the image? Upward perpendicular to principal axis or downward? Downward. So downward perpendicular to principal axis, image will always be real and inverted. Image कैसी होगी? Real and inverted होगी. Position क्या हो गई? Front of the mirror. कैसी हो गई position? Front of mirror. Right? और size बताओ. Same size नहीं. Magnified. Same size नहीं होता. Magnified होता है. बनाओ चलो. इंसिडेंट रे पैरेलल करो प्रिंसिपल एक्सिस से और उसकी रिफ्लेक्टेड रे फोकस से निकाल दो. दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए चले जाओ तो वो रीट्रेसिंग दिखा देंगे. तो जब आपकी टू लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपकी लाइंस पैरेलल आएंगी. पैरेलल लाइंस इंडिकेट करती हैं कि जो इमेज है वो इंफिनिटी पर बन रही है क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर मीट. तो इंफिनिटी पे बन रही है तो नीचे परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है. तो ये इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है. और इंफिनिटी के केस में इट इज मैग्नीफाइड. सेम साइज सी पर आके हो. सेम साइज सी पर आके होगा और उसके पीछे ले जाओगे तो साइज और छोटा हो जाएगा. तो अभी इमेज का साइज बड़ा है. धीरे धीरे उसके बिटवीन पी एंड एफ में आप हाईली मैग्नीफाइड लिख लेना. इसमें आप मैग्नीफाइड लिख लो. फिर आपका बीच में जाएगा तो और मैग्नीफाइड मतलब और छोटा हो जाएगा साइज इमेज का बट अभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा. फिर सी पर जाओगे तो क्या हो जाएगा? सेम साइज हो जाएगा. सी से पीछे ले जाओगे तो वो भी छोटी हो जाएगी इमेज. इसके ऊपर बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं रे डायग्राम्स के ऊपर. डायरेक्टली कोई कुछ नहीं पूछने वाला आपसे. कनिष्का, मिहिका, मनस्वी, हो रहा है आप सबसे? परियोल Yes, ma'am. बेटा हाईलाइट करो डाउनवर्ड इमेज एट इंफिनिटी. कोई भी लर्निंग गैप नहीं रहना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में होता है. पक्का एक क्वेश्चन होता है. ऑप्शन में आता है क्वेश्चन या मिरर के ऊपर आएगा या लेंस के ऊपर आएगा. 4 मार्कर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल. 2 मार्क्स का रे डायग्राम होता है उसमें और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है. कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना. हाँ ये लिखा यहाँ हुआ है और नीट यहाँ करवा रहा है. सी है कहाँ एग्जैक्टली?
Correct. Very good. Very good. Very good. Very good. Ma'am, I have a question. Yes, beta, पूछो. Ma'am, why is the image not formed at the back of the mirror? Why the image is not formed? Because the two are the parallel rays. When do parallel lines meet? Do parallel lines meet at any point? So for image formation, what do we require? The Meeting. rays are supposed to be meeting at a point. Whenever the light rays will meet, the image is formed. So the parallel rays never meet. So image will not form behind the mirror. Okay, ma'am. Show me. Okay, great. Great. इतना पीछे. Correct. Arrows है ना? Correct. Arav, I can see the lines are parallel. Vachi and Bani. Pavni. हाँ, इसका नाम बहुत beautiful है. ये parallel नहीं है, देख. हार्दिक. Yes, 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 correct. पैरेलल नहीं है, ओजस. ध्यान से देख. रेस पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल. डू वी नो अबाउट द पैरेलल लाइंस? डू वी नो अबाउट द पैरेलल लाइंस? रेस बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए. अगर पैरेललिज्म नहीं है, ओनली आराध्या इज शेयरिंग. आई वांट एवरीवन टू शेयर योर वर्क. गीतिका, अदिति, मनस्वी, विधान, कनिष्का एंड एवरीबॉडी एल्स. शेयर योर वर्क. मुझे कैसे पता चलेगा? सही करो, भेजो. भेज दिया? यस मैम, भेज दिया. ओके ओके. नेक्स्ट समझो. उसके बाद मैं आपका चेक कर रही हूँ. थर्ड पोजीशन क्या है? अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? एफ और सी के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट. वेयर इज ऑब्जेक्ट नाउ? यस यस यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज होल्ड ऑन. 2 मिनट रुक जाओ, समझो, फिर भेजना जो पेंडिंग रह गया. नाउ सी, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी. ठीक है. वी आर यूजिंग द सेम रूल. रूल नंबर 1. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, the reflected ray will pass through the focus, right? और रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? The incident ray going from center of curvature retracing its path. अब जब आप बनाओगे तो आपकी दोनों रेस कहाँ? पीछे की साइड मीट करती हुई नजर आएंगी. और they are going to meet at this point. So when they are meeting at this point, what is formed here? Image is formed. Now can you tell me the PNS? In front of the mirror, beyond center of curvature, exactly वो हो गया. Real and erect. Magnified और enlarged. रूल नंबर 1 और 2 को यूज करो, अपने आप बनाओ. चलो. अब इसके बाद मैं नेक्स्ट रे डायग्राम दिखाऊंगी नहीं. बुक्स बंद कर रखो. बुक बंद कर यार. बुक्स बंद करो. हैंड बुक्स बंद करो अपनी अपनी. नेक्स्ट रे डायग्राम में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 को यूज करना है. जब एट सी पर लेकर जाओगे 2 नहीं यूज होगा. पहले इसे फिनिश करो, फिर नेक्स्ट करना. आपके पास प्रॉपर चेयर है, आप यहाँ नहीं रख रहे हो, उसको गोदी में रख रहे हो. कीपिंग इट इन योर लैप. आप ही दिखाना अपना. ये क्या कर रहे हो? दैट इट इज करेक्ट बट इट इज शाबी बेटा. नीट बनाएंगे. एंड यू हैवंट मेंशन PNS.
share your work. Ryan, share your work. Manasvi, share your work. Vidhan, you haven't shared the first ray diagram. फर्स्ट वाला नहीं शेयर किया आपने, और इसका पीएनएस भी नहीं है. बेटा 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश. नेक्स्ट वाला बनाओ, एट सी वाला बनाओ. ए बी कहाँ गया, ए डैश बी डैश कहाँ गया. इस केस में ए डैश नीचे आ जाएगा क्योंकि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है. स्केल नहीं यूज कर रहे हो विधान, यू आर नॉट यूजिंग स्केल घर पे रह के भी. मैम स्केल से बनाया है. नहीं स्केल से तो नहीं बना, वो कर्व्ड लाइन कैसे बनती है स्केल से, मुझे भी सिखा दो. मैम कर्व तो मैंने से रफली बना दी. क्यों बना रहे हो रफली, कोई आस्किंग यू कि आप रफली बनाओ. Am I not giving sufficient time? NS लिखिए. हाँ जी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब एट सी वाला खुद से ट्राई करो, गलत हो रहा है कोई बात नहीं. रूल नंबर 1 और 3 यूज करना है, ये भी बता रही हूँ. रूल नंबर 2 क्यों नहीं यूज कर सकते एट सी पर, ये बताओ. क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है, तो सी से तो रे नहीं जा सकती. तो कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, रूल नंबर 1 और 3. 1 क्या बोलता है, इंसिडेंट को पैरेलल करो, रिफ्लेक्टेड को फोकस से पास. रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी. एक रेक्टेंगल बन जाएगा डायगोनल के साथ. बनाओ, बिना देखे बनाओ. रूल नंबर 1 और 3 यूज करो और ऑब्जेक्ट को सी पर रखो. यू नो रूल नंबर 1 एंड 3 मंशुल. करेक्ट. आप किसी का भी पीएनएस नहीं लिख रहे हो, आज नहीं लिखोगे बेटा, एग्जाम में भी नहीं लिखोगे, और 1 नंबर अपना देकर आओगे. 2 नंबर का डायग्राम है, मेहनत भी करेंगे, उसमें से 1 मार्क्स हम देकर आएंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. तूने तो पहले भी किया था. मीका अभी 2 ही हुए हैं बेटा. Yes, ma'am. हरी आप. श्रेयांश पीएनएस लिखो बच्चे, पीएनएस लिखो. बबीता बेटा जरा पीछे वाले बच्चों को चेक करो, सबने पीएनएस लिखा है नहीं लिखा. अंकिता was there in the meeting, now she is not here. पूछो उससे कहाँ है वो. बुक बंद है. Gitika, only 1, 2 are shared beta. Where is the third one? मैम मेरे थर्ड वन में तो लाइन पैरेलल आने लगी. नहीं आएगी बेटा, आपकी पोजीशन गलत है, भेजो मुझे, लेट मी चेक. परियुल पीएनएस कहाँ है, क्या बना रहे हो. वेरी गुड, यू पीपल आर गेटिंग थिंग्स राइट, वेरी गुड. कौन सा वाला, थर्ड वाला सही है. पीएनएस भी लिख लिया, वेरी गुड. आ रहा है करना ओजस. बेटा 10th में अफोर्ड नहीं कर सकते, यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज एंड टेक कॉल्स, नॉट टू मूव हियर एंड देयर एंड अटेंड योर क्लासेस.
टाइम नहीं रुकता ना किसी के लिए। है क्या? इमेज बन गई ना, इन्वर्टेड बनाओ। How many of you have done the fourth one? How many of you have tried the fourth one? When the object is at center of curvature, online students. कितने बच्चों ने फोर्थ? आराध्या ने किया है बस ऑनलाइन में से। इधर काफी सारे बच्चों ने कर लिया है। बियॉन्ड सी ले जाओ, सी के पीछे रख के देखो। रूल 1 और 2 पे चले जाओगे, फिर से करो। ये तो खुद से लॉजिक डेवलप हो गया तो खुद से होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ वाला सही हो तो क्या? चेक फॉर द फोर्थ वन। मैम मैंने भेजा है थर्ड। ओके बेटा, 1 second, 1 by 1. Why are we making eyes? No need to make eyes, Ryan. You missed that. You missed that portion. You skipped the class, na? यस मैम फर्स्ट वाला मैंने नहीं देखा था। हाँ. Don't make eyes. No need. Can you see मैम फिर just? उसकी जगह कुछ नहीं बनाना? ना कुछ भी नहीं बनाना. We need not to be artistic. We need to be practical only. So the first rule: when the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray passes through the focus. Right? Second, when the incident ray is passing from the focus, the reflected ray is parallel to principal axis. You will see the two reflected rays will meet. And where the two reflected rays will meet, what is formed? What is formed? Image is formed. सी के पीछे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड चले जाओ। Parul, where are we struggling? कहाँ स्ट्रगल हो रहा है हमें? मैम मैंने आपको भेजे हुए थे। अदिति, यस यस यस, आपका मिस हो गया बेटा। तुम कहाँ स्ट्रगल हो रहा है बेटा? मैं 3 बार पूछ चुकी हूँ, नॉट आंसरिंग एंड यू आर सेंडिंग द रॉन्ग रे डायग्राम्स। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। हाँ मेरे को रेस की फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है। सीधी लाइन नहीं बनानी आ रही? लाइन बनाओ, इंसिडेंट रे जहां पे वो मिरर को स्ट्राइक करेगी वहीं से एक रे निकालो जो फोकस से होती हुई जाएगी। व्हाट इज सो डिफिकल्ट? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। आपने कुछ नोटिस किया? जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? बिटवीन पी एंड एफ, तो आपकी इमेज हाईली मैग्नीफाइड थी। फिर आप एफ पर लेकर गए तो इमेज मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब सिर्फ एक ही पोजीशन में आपको इमेज कैसी मिल रही है? वर्चुअली रेड। आप फोकस पे आते ही इमेज कैसी हो जा रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। और पीछे जा रहे हो बिटवीन सी एंड एफ, इमेज अभी भी मैग्नीफाइड है बट इमेज का साइज क्या होता जा रहा है? स्मॉलर होता जा रहा है। आप एट सी ले आए तो इमेज का साइज एग्जैक्टली किसके साइज जैसा हो गया? ऑब्जेक्ट के साइज जैसा हो गया। अब बियॉन्ड सी ले जाओगे तो आप देखोगे कि इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। चेक करो। और फोकस पर आके हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। दिस इज द फिफ्थ केस एवरीवन। वो पैरेलल लाइंस में कैसे लॉजिक यूज कर रहे हैं बेटा? जहां पे टू रेज मीट करेंगे वही तो इमेज बनेगी। See, we are using the rule number 1 and 2.
If incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will go through the focus. Reflected ray कहाँ से जाएगी? Focus से जाएगी. If incident ray is going from center of curvature, it will retrace its path. Can you see that यहाँ पे दोनों rays meet करेंगी? अगर ये दोनों rays meet करेंगी, image कैसी हो गई? छोटी हो गई? Diminished हो गई. The image is diminished now. So PNSS. Yes, बेटा दीदी को दिखाओ, नहीं दिख रहा है तो लाइट पेंसिल है. हाँ टैफो मैं सिखाऊंगी, रुक जाओ. फिफ्थ तक हो गया. ये वाला टफ है, मैं तुम्हें इजी वाला सिखा दूंगी फिफ्थ का. ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं तुम्हें इजी सिखा दूंगी. मोस्टली स्कूल्स में वो इजी वे से ही टीचर्स करवा देते हैं. आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है या इमेज बड़ी दिख रही है? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से जब छोटा होता है तो ऐसी इमेज को डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं. कोट्स वाले में इमेज सेम साइज है, सेम साइज. सिद्धार्थ टीएनएस नहीं लिख रहे हैं. कनिष्का आपका एक भी वर्क नहीं आया मेरे पास, वाई? शेयर योर वर्क. टीएनएस पूरा पूरा सेंटेंसेस में लिखो मनस्वी. फ्रंट ऑफ मिरर पूरा पूरा लिखो. Okay, ma'am. थर्ड वाले में आपने पीएनएस लिखा ही नहीं. डन एवरीवन? शो मी. करेक्ट. करेक्ट. एरोज नहीं लगा रहे हो आप, एरो नहीं लगा रहे हैं. और इमेज को ए डैश बी डैश बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को ए बी बोलते हैं. हाँ ये बहुत छोटी सी आई है ना. हाँ. नाउ सी चिल्ड्रन, for the last case, that is case 6, everyone kindly pay attention. Look, there are two ways. ठीक है, इसको हम एक हाथ से करते हैं because ये measurement से पेपर पे नहीं ड्रॉ किया जा सकता. So we take the concave mirror, right? The object is now at infinity and we know that always from infinity what kind of rays emerge?
the parallel rays. When the object is near, the rays are diverging, and when the object is at infinity, the rays are always parallel. So you may draw the two rays. We are not going to follow any rule. हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम रूल नंबर 4 बेसिकली फॉलो करते हैं. 1 2 3 हम इसमें फॉलो नहीं करते. The incident rays falling obliquely reflected back. Again the incident rays falling obliquely reflected back. जहां पे भी ये मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? फोकस. तो इस रे डायग्राम को बनाने के लिए हम कभी भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पे पहले नहीं बनाते, क्योंकि हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स पेपर पर नहीं ला सकते हैं. द अदर एंड द सिंपलर वे, आपने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है, आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है, आप रूल नंबर 1 को यूज करते हुए भी ये बना सकते हो. रूल कहता है कि जो अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है तो रेस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. कैन यू सी द टू पैरेलल इंसिडेंट रेस? क्या ये बात वैलिड है? हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे फोकस है, तो ये वाली रे कहाँ से जानी चाहिए? फोकस से. ये भी पैरेलल है तो इसकी रे भी कहाँ से जानी चाहिए? फोकस से. तो हमने कौन सा रूल यूज कर लिया? रूल नंबर 1. इस रे डायग्राम को बनाने के लिए हमने कौन सा रूल यूज किया है? रूल 1. इसको हम किससे कर रहे हैं? रूल 4. तो चॉइस इज योर्स, लॉजिक इज सेम. द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मिंग, द इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस, क्योंकि जो दोनों के रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कहां पर मीट कर रहे हैं? फोकस पर. तो इसके केस में आप क्या बोलोगे? द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड. द पॉइंट साइज इमेजेस, पॉइंट साइज मतलब एक डॉट के साइज का, जो which is not easy to witness. Are you getting this? So when the object is at infinity, the image will form at focus. So you have both the options. कुछ schools में majorly teachers option 2 से करवा देते हैं, right? तो आपको मैंने दोनों सिखा दिए हैं. You may use rule number 4 or you may also use rule number 1. Are we clear? Any confusion? Any confusion? हाँ. दोनों में लिखना पड़ेगा, दोनों में. पीएनएस तो मैंडेटरी है, पीएनएस लिखना मैंडेटरी है. अगर आप रे डायग्राम बना रहे हो और उसके लिए आप पीएनएस नहीं लिख रहे हो, तो यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स. मार्क्स चले जाएंगे. पीएनएस, पोजीशन, नेचर एंड साइज. इसका पोजीशन क्या है? अब तो एग्जैक्ट पोजीशन है, तो एट एफ. नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड. साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड. यस, हाईली डिमिनिश्ड. एनी कंफ्यूजन एनीवन? दोबारा पूछ लो. कोई चीज बॉदर कर रही है इस रे डायग्राम में तो दोबारा पूछ लो. इसके बाद हम पूरा रिकैप करेंगे. कुछ समझ नहीं आ रहा बाची? एनीथिंग इज बॉदरिंग यू? रूल 1 समझ नहीं आया. ओके, रूल नंबर 1 दोबारा से करते हैं. रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 को याद रखो. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? फोकस से, राइट. तो हमने क्या किया? लेट मी ड्रॉ इट अगेन, जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ. हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, हमने एक स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, इसको हम एक्स वाई लेबल कर देते हैं. ये हमारा पोल हो गया, सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर. ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा सी हो गया. My object is at infinity. When my object is at infinity, तो parallel rays will turn. ठीक है, रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आ जाएंगी. So the rays are parallel. By rule number 1, what does it say? कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होती हुई जाएगी? फोकस से. मेरा हाथ थोड़ा सा शिवर कर रहा है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, राइट. अगर आपका इंसिडेंट रे, अब ये भी पैरेलल है, दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहां से जाएगी? फोकस से. तो जहां पे टू रेज मीट करती हैं वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है? इमेज. तो ये बिल्कुल फोकस पे आके मिल रहे. तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इमेज बन गई. तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? पोजीशन हो गई इसकी एट एफ. नेचर क्या हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मिरर के फ्रंट में है. मिरर के फ्रंट में कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड. और साइज कैसा हो गया? पॉइंट साइज. तो हम उसको क्या बोल देंगे? हाईली डिमिनिश्ड. इज इट क्लियर नाउ? Ryan and Vachi, clear?
Yes, ma'am. Anybody else? Any doubt? Any doubt? Very good. Arrows नहीं है. No arrow, no meaning. आपका हाथ बिना arrow, अब देख कहाँ मिरर है और कहाँ प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर पहुंच गई. अपर्चर को भी पार करने को तैयार है. एक्सेस ड्रॉ करते हैं तो मैं क्या समझूं उसको. प्रिंसिपल एक्सेस पूरा मिरर को क्रॉस करके जाती है ना बेटा. दूसरा रूल से भी पहले ही होना चाहिए. फोकस पर नीच करना चाहिए. दूसरे रूल से फोकस पर नीच करना चाहिए. Ma'am, I have shared with you. ओके विद्या, आई एम चेकिंग. Ma'am, I have also shared. चेक कर रही हूँ बेटा. बियॉन्ड सी वाला ठीक आया आपका परियोल. बाकी के केसेस मुझे रात तक ठीक करके भेजोगे, आज ही रात को. और मैंने आपको इंग्लिश के वर्क को भी लेके एक इनपुट भेजा था, आपने सुना उसे? बना लिए सबने? अब 6 के 6 रे डायग्राम्स एनालाइज करो. आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. मैम मैंने फिर से भेजा था आपको वो. मैं देखती हूँ बेटा, उसको एक बार पिन कर देना उसको. ये कौन है? एरो नहीं लगाया. Done everyone all the ray diagrams? हर्षिता बने हैं? दिखाए हैं पीछे दीदी को आपने? बबीता इसके बने हैं रे डायग्राम्स? अर्नव के? वेरी गुड समृद्धि, वेरी नीट वर्क. थोड़ा छोटा छोटा बना ले. व्हाई वी हैव एवरीथिंग मॉन्स्टर साइज? Okay, I need to discuss few things. Okay, now children, with the help of ray diagrams, and we'll understand the applications of the concave mirror. We know that when the object concave mirror can produce the magnified image, concave mirror can also produce the diminished image. And you know when it is going to produce the magnified image. अगर आप एक पैटर्न नोट कर रहे होगे, अब अपने नोटबुक्स बंद करो. सबने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है? Everyone just close your notebooks for 2 minutes. और सोच के बताना, ठीक है? जस्ट थिंक एंड आंसर. Tickle your gray cells and answer to me. When the object is between T and F, what is the size of the image? Enlarged. Yes.
अब वही ऑब्जेक्ट अगर आप फोकस पे ले आओगे तो इमेज का साइज कैसा रहेगा? लार्ज भी रहेगा, बट कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस पोजीशन इमेज का साइज थोड़ा सा स्मॉलर हो गया। अब एफ और सी के बीच में ले जाओगे, अभी भी कैसा है? एनलार्ज, But slightly enlarged. yes, but slightly comparatively to the previous two images, the image size reduces. When you are taking the object exactly at C, Size. साइज ऑफ इमेज, आप जितना दूर जा रहे हो मिरर से उतना इमेज का साइज क्या होता जा रहा है? रिड्यूस। एट सी पर आके एग्जैक्टली कैसा हो जाता है? Exactly same size. वेरी गुड, राइट। और सी, बियॉन्ड सी जाते हो तो The finish. size decreases. Yes, it's the image size decreases or it reduces and the diminished image is formed. When you are moving the object at infinity, highly diminished. Point size image बन जाती है. It is highly diminished. So have we understood कि position of object, position of image को कैसे affect कर रही है? Right? Size of image को कैसे affect कर रही है? Now see, everybody. So since concave mirror can produce the magnified images, it is used as a looking mirror, right? It is also used as a makeup mirror. जितने भी वैनिटी वैन्स होते हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल गाइस, उनका जो मिरर होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव मिरर। जो आपका एक स्मॉलर ग्लास आता है ना, आपका एक लुकिंग मिरर होता है विच वी प्लेस्ड इन अ ड्रेसिंग टेबल, दैट इज अ प्लेन मिरर। बट जो आपका लुकिंग ग्लास होता है, राइट, लुकिंग मिरर होता है, Magnifying glass. मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग ग्लास तो हम यूज करते ही करते हैं बच्चे, बट इट अलाउज द रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट अलाउज द रे टू पास थ्रू इट, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। ग्लास और मिरर में कंफ्यूज मत होना। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट मिरर इज ओपेक। Glass is transparent but mirror is opaque. Opaque objects कौन से होते हैं? Which does not allow the light to pass through it. Does mirror allow the light to pass through it? Or will it reflect the light? It reflects That's the the right. light. These are the smaller things that you need to be careful about, right? Have you seen the mirror in the dentist hand while checking your teeth? So what kind of a mirror the dentist keeps? Concave. Concave mirror. And we use what kind of mirror in torches? Concave mirror. Why do we use? The properties change because it converges all the light rays. It brings all the light rays at a point. What is the basic nature of the concave mirror? It converges the light rays. It brings together all the light rays. Okay? So you will get the questions from the applications also. So you need to be careful about the applications. So these were all applications of the mirror. We have done all the ray diagrams. I need to, yes, the doctor's mirror, the surgeon's mirror, that is also a concave mirror. What is the reason? Is it converging? One reason, because it forms a clear and a precise image which a surgeon is required while performing a surgery. Second important thing is it magnifies. It magnifies because while performing a surgery, you need to see the clear image as well as a magnified image so that it can be done with lot of precision. So surgeons always have which kind of mirror? Concave mirror, right? The metal dish of dish antenna. I don't know you people remember. आपने dish antenna देखा है? Yes, ma'am. वो तो हम पहले ही लाते थे, तुम्हारा generation थोड़ी, millennials did that thing, right? Yes. So what do? Have you seen it? It is a concave shape. Yes. Why? It has to collect and bring together all the light rays. Easily this, yes, sorry, the signals. He corrected me. Yes, the signals. Is it clear? Right, to bring together all the signals, we use the dish antenna in which shape? Concave shape. अब याद रहेगा? Now see children, this is an approximation. How do we find out the focal length of the quick concave mirror? Quickly but approximately. When the object is very far, so sorry, when the object is very far means we don't know the distance of the object from the mirror. That means when the object is at infinity from the concave mirror, उसका image कहाँ बनेगा हमेशा?
फोकस पर, उसका इमेज कहाँ बनेगा? अभी पढ़ा ना आपने 6th रे डायग्राम में, क्या पढ़ा आपने कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? फोकस पर फॉर्म हो रहा है. A distant object like a tree or a window is used to find out the focal length. What it is used to find out? Focal length, right? अब ये कैसे focal length find out करेगा? आप मुझे सोच के बताओ. You have a diagram in front of you. You have learned the basics. You have to apply it. This is a Ma'am, my answer. yes, yes. This is a screen, right? And this is a window. Yes, Aradhya. The light rays come from the window, which is also the infinity, and then it's the mirror where they reflect from. And because they're reflecting from the mirror, they reflect like from the pole, and they come to form up an image at the screen. So the image formed is at focus and the pole. So the distance between the focus and the pole is called the focal length. The distance between the pole and focus is called the focal length. Very good. Arav. Same. तो बोल दो. Louder, louder. So you want to say something? The image will form at focus. Why? Because the object is at infinity. Very good. The light ray will fall over the light. Yes, concave mirror. So जहाँ पे light ray fall करेगी वो क्या हो जाएगा? Pole हो जाएगा. और image कहाँ form हो रही है? Screen पर हो रही है. तो concave mirror और screen के distance को क्या बोलेंगे हम? Focal length. So are you able to find out the approximate focal length using this method? Yes. Now moving ahead. This is a recap of all the ray diagrams what we did. It is very important to analyze what we have done. So we have learned about the 6 positions of the object in front of the concave mirror. The first position talks about between P and F. The position of the images behind the mirror, size is enlarged and the nature is vertically erect. आप देख रहे हो सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनेगी? पर आते ही इमेज कैसी हो गई है? Real and inverted. इसके पीछे सारी पोजीशंस पे इमेज कैसी है? इन्वर्टेड. अब पोजीशन को देखो, साइज तो आपने स्टडी कर लिया अच्छे से, पोजीशन को स्टडी करो. जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है तो इमेज कहाँ चली गई? बिहाइंड मिरर. जब ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज कहाँ पर है? इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट F और C के बीच में है तो ये बियॉन्ड C. राइट. अब देखो, दो चीजें देखो. Everyone pay attention. Let me rub it तुम्हें clearly दिखाने के लिए. We will match the columns. ठीक है? We will match the columns. See, when the object is at focus, the image is at infinity. When the object is at infinity, the image is at focus. Is it vice versa? Yes. When the object is between F and C, the image is beyond C. The image is beyond C. When the object is beyond C, the image comes between F and C. उल्टा उल्टा हो रहा है? देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो? राइट. तो ये भी स्टडी करना बहुत जरूरी है. जब आपका ऑब्जेक्ट C पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहाँ पर है? C पर है. राइट. और जब F, ये वाला एक अलग स्पेशल केस होता है, इसमें इमेज कहाँ चली गई? ये किस किस को क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर? क्लियर. जब ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में है तो इमेज कहाँ है? बिहाइंड द मिरर. जब ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज कहाँ पर है? इंफिनिटी. जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C है तो कहाँ है? बियॉन्ड C. जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C है तो इमेज बिटवीन C. राइट. और कहाँ कौन सा रहेगा? C. जब ऑब्जेक्ट एट C है तो इमेज भी एट C होगी. ये किस किस को क्लियर है? ठीक है, मैं इसे हटा रही हूँ. अपने नोटबुक्स खोलो, लिखो, माइंड मैपिंग करो. माइंड मैपिंग करो.
जल्दी से क्यों बैठे हैं हम, क्या सोच रहे हैं? जल्दी जल्दी लिखो। कहीं से कॉपी नहीं करना, जितना याद आ रहा है उतना लिखना। आई विल पुल इट डाउन, यू विल रीचेक कि हमने कितना जस्टिस किया। हाँ, यही टेबल दोबारा बनाओ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। आपका एट सी वाला रे डायग्राम इज रॉन्ग। आपका एट सी वाला रे डायग्राम इज रॉन्ग बेटा। कनिष्का, आपका भी एट सी वाला इज रॉन्ग। आपने ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाया और आपने इमेज भी नहीं बनाई। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। आगे भेज दे समृद्धि। आपने सबने पोजीशन में फ्रंट ऑफ मिरर लिख दिया, ये नहीं लिखना। एट एफ में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पर होगी? इंफिनिटी पर।
बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होगी, बियॉन्ड सी हो जाएगी। एट सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होगी, इमेज कहाँ होगी, एट सी। बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ होगी, बिटवीन एफ एंड सी। और इंफिनिटी पर है तो एट फोकस। ये थोड़ी लिखना है। बिटवीन एफ एंड सी पे ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ से इंफिनिटी पर पहुंच गई, और ये एटीएफ क्या है, तो एट का एट छोटा लिखोगे ना। ठीक करो। बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन सी एफ एंड सी, गलत किया हुआ है। इसके बाद इस बात शुरू। गलत है डायग्राम, किसका है ये? ये क्या होना है, अच्छा एट एफ वाला है, मतलब इंफिनिटी वाला। करेक्ट करेक्ट, मैं नीचे कर रही हूँ। करेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने माइंड मैपिंग कर लिया। मनस्वी, शेयर योर वर्क, प्लीज चेक योर टेबल, क्रॉस चेक योर टेबल। have you done it correctly? 50 पीछे, all DAV sitting together, bunch of DAVs. Highly diminished. Infinity वाला last case. My schooling is also from DAV, but not from this branch. Suryanagara. We have already done this, just for recap. Numerical नहीं है, this is a question based on ray diagram. What is this question saying, everyone? Please pay attention now. We wish to obtain an erect image of an object using concave mirror. तो हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल, राइट। तो हमें केसेस याद है सारे। तो वर्चुअली इरेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। शिविका का क्वेश्चन था कि मैम रे डायग्राम के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब देखो आपको इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट दे दी है। फोकल लेंथ कितनी दे दी है, 15 सेंटीमीटर। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब वो आपसे रेंज ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 to 15 भी नहीं बोलोगे आप, 14.9 बोलोगे, क्योंकि 15 पे आते ही वो एग्जैक्टली एफ पर आ जाएगा और इमेज कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 0 to 15 का मतलब होता है रेंज बतानी है मोर देन 0 बट लेस देन 15। तो रेंज हमेशा ऐसी बताई जाती है, 15 ही लिखोगे, 15 ही लिखोगे, राइट। यस, रेंज में 0 to 15 ही लिखोगे, मोर देन 0 बट लेस देन 15। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल। Virtual and erect. इज द इमेज लार्जर और Larger. larger? Draw the ray diagram. Can you draw the ray diagram? Which ray diagram? Change आ गया. What is the change? The focal length is given to you 15. तो हम scaling use करेंगे. Can you draw 15 centimeter on sheet? No. No. तो आप scale ले लोगे. Scale क्या लेंगे आप? 5 centimeter is equal to 1 inch.
या 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो. फॉर यू योर 5 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इज 1 इंच. ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना है आपका 15 सेंटीमीटर. तो कितने इंच या कितने सेंटीमीटर 3 inches. सेंटीमीटर और 3 इंच वॉट एवर द यूनिट यू आर टेकिंग. तो ये 3 सेंटीमीटर या 3 इंच आप ले रहे हैं. अब उसके बाद आगे सेंटर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी कितना डिस्टेंस होगा 3 इंचेस होगा. तो ये मेजरमेंट लेना. आपका जब टीचर चेकिंग करेंगे तो वो इसी मेजरमेंट से चेक करेंगे. वो चेक करेंगे कि आपने स्केलिंग यूज की है या फिर नहीं की. इज दिस क्लियर? तो आप ये स्केलिंग मेथड से एक रे डायग्राम घर पे प्रैक्टिस करोगे. आई विल बी शेयरिंग थ्रू द बोर्ड. Image formed by the concave mirror is seen to be virtually erect, larger than the object. The position of the object. बड़ी आराम से कर लोगे. Hold to focus. सुन ही नहीं रहे क्वेश्चन. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है वो. Fourth option. Between the pole and the focal. इमेज थोड़ी पूछ रहा है. वो कह रहा है आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है. राइट, तो आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, आपने कहाँ रखा होगा बिटवीन. ये टॉपिक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नेक्स्ट चलो बताओ. शांति से रीड करो फिर आंसर करो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से करोगे. चुप रह के अपना क्वेश्चन करो, फालतू बोलने की नीड नहीं. दिस इज एन अप्लाइड क्वेश्चन. जो आपने सीखा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, वो इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा सभी बच्चों का. अगर आपने सही से पूरी क्लास ली है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से आंसर कर सकते हो. याशिका सीधे बैठ. काउच पे हम नहीं ना. आंसर हो गया क्वेश्चन. तू इधर उधर गर्दन मटका रहे हो. दिमाग सेंटर में लेके क्लास लेनी होती है. Has everyone done? Yes, ma'am. Okay, आप शांति से क्रॉस चेक करोगे. ठीक है, आप शांति से क्रॉस चेक करोगे और मुझे बताओगे who will got all 4 in 4. तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा कि have you got 4 in 4 or not, right? An object is placed at the following distance from a concave mirror. जिसका focal length क्या है 10 centimeter. Which position of the object will produce diminished real image? Option D. Image. Yes, diminished. 25. अब देखो 25 का मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट चला गया. 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 का हो गया. सी से बाहर होके क्या हो जाएगा 25. तो बियॉन्ड सी जाके इमेज क्या हो जाएगी डिमिनिश्ड हो जाएगी. तो ऑप्शन डी. हैव यू डन दिस करेक्टली? हैव यू अंडरस्टूड दीक्षा नाउ? समझ में आया? सही किया अभिषेक. ओके, मैग्नीफाइड रियल इमेज चाहिए. मैग्नीफाइड भी चाहिए और रियल भी चाहिए. 20 वाला तो एट सी एस यहीं से फिगर आउट करो. ये बियॉन्ड सी था राइट. और 15 वाला क्या है बिटवीन सी और ये क्या है बिटवीन. समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन समझ में आ रही है राइट? इसको प्रांजिता कंफ्यूजन है तो पूछ लो. पक्का? ओके राइट.
तो डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनेगी? एट 25। मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ बनेगी? C और F के बीच में, ठीक है। बी, मैग्नीफाइड वर्चुअल चाहिए तो फोकल लेंथ के अंदर चले जाओ, तो यस, बिटवीन P एंड F। इमेज सेम सेंटीमीटर की, सेम साइज की चाहिए तो C पर रख दोगे। Who did this all correct? Okay, with one wrong. With one wrong. Okay, fair enough. Two wrongs. Okay, समझ आ गया? Online students, who did this all correct? No one. Are you able to connect now कि इसमें applied question आएगा कैसे? Just read the focal length and do the mind mapping. ठीक है, डू द माइंड मैपिंग कि फोकस कहाँ होगा। फोकल लेंथ 10 पर है तो फोकस 10 सेंटीमीटर पर होगा, राइट। उसकी डबल पर सी होगा, तो आपको सारी पोजीशन सेटल करनी पड़ेगी। अब समझ में आया या समझाओ? आ गया? कर लोगे? आगे तो क्या है, ये मैं भेज रही हूँ आज, उसमें स्कैनर में भेज रही हूँ क्योंकि अब टाइम अप हो गया है। अब इसको करने लगेंगे तो पूरा आधा घंटा जाएगा। रुक जाओ। यस, बबीता टिल पेज नंबर 62। अभी मैं क्लास ओवर नहीं कर रही हूँ। व्हाई आर यू इन हरी? आपके सीनियर्स हिलते भी नहीं थे जब तक मैं ना बोल दूं डिस्पर्स। अगर मैं बाई चांस अपने काम में भी बिजी हो जाती थी ना, वो बेचारे बैठे रह जाते थे बट वो हिलते नहीं थे ना, उनकी बुक्स बंद होती थी। पेज नंबर 62 तक बबीता भेजना। एक ही लास्ट समझा के भेज रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाने हैं। एक बार समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा रही हूँ जिससे प्रिपेयर होके आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स। So this is a sign convention. What is it? This is a sign convention. इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सिर्फ रूल्स है, रूल्स। जैसे आप रे डायग्राम्स के रूल सीख कर गए थे वैसे ही आप साइन कन्वेंशन के रूल सीखोगे। रूल नंबर 1 सेज कि हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं? पोल। किया था हमने ये, थोड़ा सा बताया था जब हमने फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की और कॉन्वेक्स की थी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल Positive. पॉजिटिव होती है। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होना स्टार्ट होते हैं? पोल से, ठीक है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। अपवर्ड परपेंडिकुलर मतलब ऊपर, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहता है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहता है? यस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा कैसी लेंगे? और जो नीचे की साइड डाउनवर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो आपने 2 टाइप्स की इमेजेस देखी। आपने एक वर्चुअली रेक्ट इमेज देखी जो अपवर्ड परपेंडिकुलर थी, फिर आपने रियल इमेज देखी जो डाउनवर्ड थी। तो अगर इमेज वर्चुअली रेक्ट होगी तो उसका साइज हमेशा कैसा लोगे? पॉजिटिव। अगर वो डाउनवर्ड रियल इन्वर्टेड होगी Negative. कैसा लोगे? नेगेटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आगे क्वांटिटीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुझे मिरर फॉर्मूला करवाना है, लीनियर मैग्निफिकेशन करवाना है, विल बी रशिंग विद द न्यूमेरिकल। 2 classes, 1 class for concave mirror, then we'll be moving to convex mirror. Convex mirror में सिर्फ एक ही रे डायग्राम। क्यों है एक रे डायग्राम? क्योंकि आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जितना मर्जी चेंज कर लो, नेचर ऑफ इमेज नहीं चेंज होता बिल्कुल भी। नेचर ऑफ इमेज बिल्कुल कैसा रहता है? सेम रहता है। वेयर एवर यू कीप द ऑब्जेक्ट द इमेज विल बी सेम। आर वी क्लियर? अच्छा, अब लास्ट इनपुट। आप 10th क्लास में हो, डांट खाते हुए बार बार अच्छे नहीं लगते। अगर क्लास में ब्लैंक बैठोगे, बार बार बोल रही हूँ बेटा, किसी चीज की वजह से बोल रही हूँ, किसी रीजन की वजह से बोल रही हूँ। अगर आप रात को सोने से पहले अपना क्लास रिवाइज करके नहीं सो रहे हो या आप रिटर्न में नहीं कर रहे हो तो मार्क माय वर्ड्स कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो।
आपको अपनी नाइट्स देनी होंगी या आपको अर्ली मॉर्निंग अपना टाइम देना ही पड़ेगा। आप प्री बोर्ड में तब बैठ सकते हो जब आप अक्टूबर तक के सिलेबस में मास्टरी गेन कर चुके हो। मास्टरी का मतलब समझते हो? क्या होता है मास्टरी का मतलब? कि आप एक चीज को कम से कम 7 से 8 बार रिपीट कर चुके हो। आप सोचो कि मुझे देखने से आ जाएगा, आपको नहीं आएगा। जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। एक बार मेरे साथ किए ना आपने रे डायग्राम प्रैक्टिस, और 10th क्लास में पूरा पूरा डिपेंडेंट, ओवरली डिपेंडेंट टीचर पर नहीं। 9th क्लास में आप लोग 95% मेरे ऊपर डिपेंड। मैंने रिवीजन करवाया तो आपने किया, हमने 10 बार किया तो आपने किया, बट आपने खुद से इतने एफर्ट्स नहीं किए। 10th क्लास में ध्यान रखो, जो टॉपिक मिल रहा है उससे खुद से क्वेश्चंस को सर्च आउट करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैथ्स की आरडी शुरू कर दो, मैथ्स के एग्जाम्पलर शुरू कर दो, सीएफपीक्यू स्टार्ट कर दो। जब जो जो टाइम, हर वीकेंड पे पुराना उठा के एक चैप्टर, मैथ्स का, साइंस का, सोशल का, हिंदी का, इंग्लिश का जरूर रिवाइज करो। आप सोचो कि आपका वीकेंड फन के लिए है तो ये बहुत रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी। आपसे चीजें संभाले नहीं संभलेंगी। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ब्रशिंग अप होती है, लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन नहीं होती बैठ। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा क्लास में जिस हिसाब से मुझे चाहिए। आई हैव वर्कड lot of hard work I have done on you, especially those who have studied here in 9th and they knew it very well. And I hope that you people will not disappoint me this year and the new joinees also. और इस टाइम पे शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं खड़ी हूं ना, अगर मैं आपको आधा घंटा भी खड़ा कर दूं या 15 मिनट तो आपको वो पनिशमेंट लगता। आपने कभी सोचा है कि मैम 1.5-2 घंटे की क्लास ले रही है, मैम कॉन्टिन्यूसली खड़ी है आपके लिए, और आप लोग के फटाफट से नोटबुक्स बंद होते। इस आज की क्लास के बाद मैं किसी बच्चे को ना देख लूं, नॉट टू मेक फेस, मुझे जितनी देर पढ़ाना होगा मैं उतनी देर पढ़ाऊं और आप लोग शांति से पढ़ोगे और घर जाके सारा रिवीजन करना है। नहीं कर रहे हो तो मुझे मत बोलना प्री बोर्ड में कि मैम ये कर लो वो कर लो, या ऐसे हमसे नहीं मैनेज हो पा रहा, नहीं होगा। तब मेरे भी हाथ खड़े हो चुके हो। तब सिर्फ पास और फेल वाली या फिर एक नॉर्मल से एग्रीगेट परसेंटेज 70-75 तो वैसे भी ले आओ। यहाँ पढ़ रहे हो, घर जाके कम भी पढ़ोगे, 70-75 वैसे भी आ जाएंगे, बट मेरा टारगेट आपके साथ 70-75 का नहीं। We need to go higher. We need to score more than 95% with more than 70% of the class. जिसके पास पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल को वो लोग रियलाइज नहीं कर रहे और यूज नहीं कर रहे। सेम विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आप सोचो कि हमारा सोते सुलाते काम हो जाएगा, हम वॉशरूम चले गए, हम पानी पीने चले गए, हम ये करने चले गए, ऐसे नहीं होगा। I hope you will not repeat. Are you getting? ये टाइम है, अपना करियर बना लो, अपने लिए अच्छे सब्जेक्ट चूज कर ले। वो अच्छा ह्यूमैनिटीज भी हो सकता है, वो अच्छा कॉमर्स भी हो सकता है, वो अच्छा साइंस भी हो सकता है, बट 95% लेके ह्यूमैनिटीज टच करो, उसका मजा अलग। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यू शुड बी चूजिंग योर सब्जेक्ट्स, यू शुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू बेग फ्रॉम स्कूल के मुझे ये सब्जेक्ट दे दो। इज दिस क्लियर? तो जितना मैं दे रही हूँ उतना करो और उसे जस्ट पुश योर बाउंड्रीज, डिस्पर्स।